आज के दिव्य सत्संग में इस बात से रूबरू होंगे कि इंसान के जीवन का महत्व क्या है और उसे अपनी जीवन शैली किस तरह से बनानी चाहिए। जो जीवन शैली सुव्यवस्थित हो, व्यक्ति को सफलता की तरफ लेकर जाए, सामाजिक दृष्टि से भी वह अग्रिम पंक्ति में बैठने के लायक हो और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसका आत्मिक उन्नयन हो। ये बात हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जीवन में कभी उदास मत होइए, जीवन में कभी उदास मत होइए, किसी बात पर कभी निराश मत होइए। जीवन तो संघर्ष का दूसरा नाम है, जीवन के नाम पर जीवन का रोना मत रोइए। जीवन वो नहीं होता जो कि हमें मिला हुआ है, जीवन वो होता है जो कि हम खुद बनाया करते हैं। एक युवक पहुंचा था ज्ञानी सदगुरु के पास और जाकर के जिज्ञासा रखी कि भगवान, इंसान के जीवन का मोल क्या है। सदगुरु ने बगल में ही पड़ी हुई लोहे की छड़ उठाई और लोहे की छड़ दिखाते हुए पूछा कि बेटा जरा ये बात बताओ कि ये लोहे की छड़ कितने रुपये की होगी। उसने कहा, ये लोहे की छड़ तो आपने भंगार में से निकाली है, अटारे में से निकाली है, इसकी कीमत 2 रुपया होगी। बोले बेटा जरा सोचो, जिस लोहे की छड़ की कीमत तुमने 2 रुपया बताई है, वही लोहे की छड़ अगर जरूरत पड़ जाए, आरसीसी वाला मकान बना रहा है, इतनी सी लोहे की छड़ कम पड़ रही है, वो इस लोहे की छड़ की कीमत कितनी दे देगा? बोले 20 रुपया। बोले यही लोहे की छड़ किसी कील बनाने वाले लुहार को दे दी जाए तो इस लोहे की छड़ से जितनी कीलें बनेंगी उसकी कीमत कितनी होगी? बोले तब तो इस लोहे की छड़ से बनने वाली कीलों की कीमत 100 रुपया हो जाएगी। बोले अच्छा जरा ये बात सोचो कि यही लोहे की छड़ अगर राडो कंपनी में चली जाए और वहां पर बनने वाली घड़ी में स्प्रिंग के रूप में इस लोहे की छड़ का उपयोग किया जाए तो सोचो कितनी स्प्रिंग बन जाएगी और तब इस लोहे की छड़ की कीमत कितनी हो जाएगी। बोले राडो घड़ी की, एक घड़ी की कीमत अगर 1 लाख रुपया हम मानते हैं तो इसकी तो सैकड़ों स्प्रिंगें बन जाएगी और तब तो इसका मतलब ये लोहे की छड़ की कीमत 1 करोड़ हो गई। बोले बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और बोलो अगर किसी पारस पत्थर को छू दी जाए ये लोहे की छड़ तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? बोले साहब तब तो ये और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। सदगुरु ने उस युवक को अपने करीब बुलाया, पीठ पर प्यार से हाथ रखा और प्यार से समझाया, बेटा किसी आदमी के लिए इस लोहे की छड़ की कीमत 2 रुपया और किसी व्यक्ति के लिए इस लोहे की छड़ की कीमत 2 करोड़ रुपया। ऐसे ही हमारा अपना जीवन है, किसी व्यक्ति के लिए ये जीवन 2 कौड़ी का है और किसी के लिए ये अनमोल हीरा है। जब हमारे धर्म शास्त्रों ने जीवन की महिमा गाई होगी तो कहा होगा कि सुर दुर्लभ ग्रंथ कोटि न गावा, कि इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया, मानव जीवन
तो जरूर उनको ये जीवन करोड़ों का लगा होगा, अरबों का लगा होगा, अनमोल लगा होगा। लेकिन जो आदमी आत्महत्या करने के लिए तत्पर है, उस आदमी के लिए तो जीवन वाकई 2 कौड़ी का था। इसीलिए तो मरने के लिए कायला न झील की तरफ बढ़ा। जिस दिन कोई व्यक्ति ये बात समझ जाएगा कि मेरा जीवन मूल्यवान है, और अगर मूल्यवान नहीं है तो मैं इसे मूल्यवान बना सकता हूं। मैं फिर कह देता हूं, जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जिसे हम बनाया करते हैं। जो मिला है वो तो लोहे की छड़ की तरह 2 कौड़ी का है, पर जो हम इसे बनाते हैं वो जीवन अनमोल बन सकता है। जीवन तो किसी स्वर्ण रथ की तरह हुआ करता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस स्वर्ण रथ पर मिट्टी ढोते हैं या हीरे का संवहन करते हैं, ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। ईश्वर हमें रोज ही 24 घंटे देता है। कितने घंटे देता है? 24। आपको भी 24 घंटे मिल रहे हैं और आपके पापा को भी 24। नहीं, पापा थोड़े से भगवान जी की पूजा वूजा ज़्यादा कर लेते होंगे, उनको 25 घंटे मिलने चाहिए। नहीं, यानी जीवन सबको वही 24 घंटे का मिल रहा है। चाहे नाराजगी दिखाओ तो भी 24 घंटे, और चाहे मस्का लगाओ तो भी 24 घंटे। जीवन सबको प्रतिदिन 24 घंटे का दिन मिला करता है। अब ये बिल गेट्स को भी यही 24 घंटे मिलते हैं, बॉबी को भी यही 24 घंटे मिलते हैं। अब ना तो 25 होता है और ना 23, पर 24 घंटों का परिणाम सबका अलग अलग, परिणाम सबका अलग अलग है। अब हमारे लिए ये तय करना है कि जो मेरे भाग्य में है वैसा मेरा परिणाम आएगा, या जैसा मैं इसका परिणाम निकालना चाहूंगा वैसा परिणाम आएगा। एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उठी कि इंसान का कर्म बड़ा है या इंसान का भाग्य बड़ा है। वो जो करता है उसका पुरुषार्थ बड़ा है या उसका भाग्य बड़ा है? मैंने कहा भाई, हो सकता है कि भाग्य बड़ा हो, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य बड़ा है, तो मैं कहूंगा कि पुरुषार्थ भाग्य से भी बड़ा है। चौंका। अजी साहब, कल तो आपने कहा था कि कर्म प्रधान विश्व करी राचा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कहने लगा साहब, अगर इंसान जो कर्म करता है वो अगर बड़ा है, तो जरा आप बताइए कि एक घर में 3 बेटियां पैदा होती है, 3 में 2 गोरी होती है और 1 काली निकल जाती है, और उनमें जो गोरी होती है वो तो बड़े घर में शादी होती है, और जो काली होती है वो सामान्य घर में शादी होती है। पर फर्क देखिए भाग्य का कि 10 साल के बाद जिसके घर में गोरी गई वो तो गरीब हो गए, और जिसके घर में काली गई वो फल फूल गए। मैंने कहा ये बात भी बिल्कुल सही है। बोले एक ही स्कूल, एक ही कक्षा में 10 तरह के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, पर एक टॉप में पहुंचता है और एक फेल होता है। तो ये भाग्य नहीं है क्या? ये तकदीर नहीं है क्या आदमी की? तर्क रखे गए। मैंने उनके सारे तर्कों को समझा। मैंने उनसे कहा, इंसान की मानसिकता भाग्य पर तब केंद्रित होनी चाहिए जब इंसान ने प्रबल पुरुषार्थ किया मगर फिर भी असफल हो गया, तो उसके ये भाग्य का परिणाम है। पर जो आदमी ये सोचकर बैठ जाता है कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा, तो
तो ऐसा आदमी पुरुषार्थ ही नहीं करेगा तो बिना पुरुषार्थ किए भाग्य भी अपना फल कैसे देगा? आज हर किसी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, यह भाग्य का परिणाम है या पुरुषार्थ का परिणाम है? मोबाइल बना, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, टीवी देखी जा रही है, सबके पीछे पुरुषार्थ छिपा हुआ है। पुरुषार्थ अगर प्रबल होता है तो भाग्य भी हमारा साथ देने के लिए जरूर आ जाता है। हम लोगों को पुरुषार्थ को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए मैं कहा करता हूं, कोई व्यक्ति कमजोर है तो चलेगा, पर कामचोर है तो वो आदमी नहीं चलेगा। हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जो जीवन शैली हमारे जीवन का निर्माण करे, हमें सुखी बनाए, हमें सफल बनाए, हमारे जीवन को मधुरिम बनाए, हमारे जीवन को सार्थक करे। अपनी जीवन शैली को जब ये इस बात समझ में आ जाएगी कि हमारा जीवन मूल्यवान है और अगर मूल्यवान नहीं है तो इसे मूल्यवान बनाया जा सकता है, और जैसे ये बात समझ में आ जाएगी तब हम अपनी जीवन शैली को क्या इसका रूप बनाएं कि जिससे ये लोहे की छड़ी सोने की छड़ी में तब्दील हो सके। हम भगवान के घर से कई तरह के वरदान लेकर आए हैं। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, ये हाथ हमने पैदा नहीं किए, ये जीवन अपने साथ लेकर आया है, लेकिन इन हाथों का उपयोग कैसे करना है ये हमें तय करना होता है। पांव कुदरत ने दिए हैं, पर इन पांवों का उपयोग कैसे करना है अब ये हमें तय करना है। इन पांवों से हम प्लेयर बनते हैं या किसी को लात मारते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। मैं आप सब लोगों को समझाना चाहूँगा, मेरी समझ से हर आदमी के पास 3 हुनर होने चाहिए। पहला हुनर है हाथ का हुनर, दूसरा हुनर होना चाहिए बात का हुनर, और तीसरा हुनर होना चाहिए लात का हुनर। हुनर को लोग पॉजिटिव अर्थों में लीजिएगा, नहीं तो लोग हुनर को समझ लेंगे ये आदमी हाथ का हुनर यानी कि पॉकेटमारी में उस्ताद होगा, लात का हुनर यानी दूसरों के टिकाता होगा। पॉजिटिव अर्थ में लीजिएगा, हुनर ही इंसान के जीवन का निर्माण करते हैं। इसीलिए आज कोई व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा है पर उसके पास हुनर है, वो आदमी कमाएगा। मैं सबसे कहता हूं कि भाई तुम लोग केवल स्कूल या कॉलेज जाकर के बड़ी डिग्रियां हासिल मत करो, बल्कि हुनर भी हासिल करो। कौन कौन से हुनर? नंबर 1 हाथ का हुनर। हाथ के हुनर से मतलब है लिखने की कला तुम्हें आनी चाहिए। जो व्यक्ति हाथ के हुनर में उस्ताद होता है वो आदमी बड़ा होकर के राइटर बनता है। कलम चलानी आती है, पेंटिंग के लिए कलम पकड़नी आती है, कलम चलानी आती है, चाहे पेंटिंग बनाओ चाहे किताब लिखो। हाथ का हुनर है जिसके पास, वो आदमी बड़ा पेंटर या बड़ा आर्टिस्ट या बड़ा राइटर बनेगा। दूसरा है बात का हुनर। बोलने की कला सबको आनी चाहिए, और जिस आदमी को बोलने की कला आती है, आप सभी लोग जानते हैं, जिस आदमी को बोलने की कला आती है उस आदमी को अगर उसके पास मिर्ची है तब भी वो महंगे भाव में बेच आएगा, और बोलने की कला नहीं आती तो मिश्री है तब भी पड़ी की पड़ी रह जाती है। ये तो बोलने की कला है ना। देखिए मैं आपको बात सुनाता हूं, यही बात याद आ रही है नागौर की। तो जब हम नागौर गए थे तो वहां पर यह घटना हमें सुनने को मिली थी कि नागौर के कोई महाराजा थे। तो महाराजा के साली के लिए महाराजा की पत्नी रोज जिद करती थी कि आप इनको
दीवान बनाइए, इनको मंत्री बनाइए, रोज वो दबाव डालती है। पर महाराजा अपने साले की अक्ल से परिचित थे। सो कहा अच्छा भाई देखूंगा, अब पत्नी को नाराज भी नहीं कर सकते। तो आखिर राजा ने अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से जिस व्यक्ति को मंत्री या दीवान बनाकर रखा हुआ था, तो धर्मपत्नी हमेशा शिकायत करती थी कि नहीं नहीं आप उसको हटाइए और मेरे भाई को मंत्री या दीवान बना करके रखिए। तो बोले एक काम करते हैं, तुम इतनी जिद करती हो तो अपन इन दोनों की बुद्धि की परीक्षा कर लेते हैं। बोले हाँ मेरा भाई हर तरह से बुद्धिमान है, आप भले परीक्षा कर लो। तो बोले ठीक है। बोले दोनों को अपने करीब बुलाया, सोने की 2 डिब्बियां दी, सोने की 2 डब्बी दी और कहा कि एक काम करो, एक को कहा कि तुम जाओ उदयपुर और दूसरे को कहा कि तुम जाओ जयपुर। तुम्हें एक को जाना है उदयपुर के महाराणा के पास और दूसरे को भेजना है जयपुर के महाराणा के पास, और ये डब्बी ले जा करके दोनों को गिफ्ट देनी है। पत्नी से पूछा कि तुम्हें बता दो कि ये किसको किधर भेजना है। तो पत्नी ने सोचा उदयपुर के लोग तो सीधे साधे होते हैं, मेवाड़ी लोग होते हैं, सीधे साधे होते हैं, बस केवल जोश ज़्यादा रहता है। तो मेरे भाई को भेजो उदयपुर, और ये जो नवाब बना हुआ, दीवान बना हुआ घूमता है, इसको भेजो जयपुर, वहाँ के लोग बड़े होशियार होते हैं। तो बोले वहाँ भेज दो। ठीक है, दोनों वहाँ के लिए रवाना हो गए। बात का हुनर, बात का हुनर। अब इधर वो जैसे ही महाराणा के पास पहुँचे, बोले आपको नागौर नरेश ने यह उपहार समर्पित किया है। बहुत खुश हुआ, नागौर नरेश ने हमारे लिए उपहार भेजा। तो डब्बी खोली, तो डब्बी खोलते ही अंदर उसमें राख भरी हुई थी। बोले ये कौन सा अपमान, सोने की डब्बी में मुझे राख भर करके भेजी है, कौन सा अपमान। वो साला घबराया कि राख भर करके भेजी, मेरे जीजा ने मेरा इतना बड़ा इंसल्ट करवाया, महाराणा के पास भेजा और राख भर के भेजा। राणा ने कहा कि पकड़ लो इसको। बोले महाराज मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो वहाँ वालों ने दिया और मैंने ला करके आपको दे दिया। बोले ठीक है, अब दे दिया है तो इसको मोड़ा करके, सिर के बाल उतार करके अब इसको वापस नागौर नरेश के पास भेजो। जयपुर नरेश के पास पहुंचा वो दूसरा मंत्री, जिसके प्रति राजा को भरोसा था कि यह आदमी बुद्धिमान है। उस आदमी के पास बात का बड़ा हुनर था। तो वही डब्बी लेकर के वहां पहुंचा। जयपुर नरेश ने जैसे डब्बी खोली, उसमें भी राख। अब उसमें भी राख, तो ये देखते ही जयपुर नरेश आग बबूला हो उठे कि नागौर नरेश की ये हिम्मत कि मुझे राख भेजे। जैसे ही दीवान ने देखा कि महाराज ने बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए राख भेजी है, और जैसे ही उन्होंने कहा कि राख, बोले महाराज ये राख नहीं है, आप इसको राख कहकर के इसका अपमान मत कीजिए। अरे ये तो हमारे यहाँ के नागौर की कुल देवी की रक्षा है, और हमारे नागौर नरेश ने ये कहकर के आपके पास भेजी है कि जयपुर नरेश के संतान नहीं है, जाओ और ये रक्षा उनको गिफ्ट करके आ जाओ, ताकि इसके प्रभाव से जयपुर नरेश के संतान हो जाए। अरे अरे अरे, तुम इतनी महान उपहार मेरे लिए लेकर के आए हो, मैं नागौर नरेश के प्रति बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बात का हुनर था, सो न केवल राजा को खुश भी किया, जयपुर नरेश की नागौर नरेश के साथ संधि भी करवाई, और आते समय कई तरह के अनमोल उपहार भी लेकर के आए। हुनर अपना काम करता है। एक हुनर हाथ का है, एक हुनर बात का है, और दूसरा हुनर लात का है। और लात का हुनर हमें बताता है पाँव का अगर उपयोग करते रहोगे स्वस्थ भी रहोगे। पाँव का हुनर जिसके पास है वो बड़ा प्लेयर बनता है, खिलाड़ी बनो। लात का हुनर अगर हमारे पास रहेगा तो हम खिलाड़ी बनेंगे, और लात का हुनर नहीं रहेगा तो वो आदमी केवल पाँव से चलता रहेगा और अनाड़ी बनेगा। वापस अंडरलाइन करो और समझो, जीवन वो नहीं है
जो हमें मिला है। जीवन वो होता है जो हम इसे बनाते हैं। तो किसने क्या बनाया, यही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति केवल टाइम पास करता है और दूसरा व्यक्ति उस चीज का इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति मोबाइल लेकर दिन भर फेसबुक पर उसे चलाता रहता है और दूसरा व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने 100 संबंधों का निर्माण करता है। जीवन शैली को मधुरिम बनाने के लिए, जीवन शैली को परफेक्ट बनाने के लिए, लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए 3 चीजों को ठीक करने के लिए प्रेरित करूंगा। पहला है कार्यशैली, दूसरा है भाषा शैली और तीसरा है व्यवहार शैली। व्यक्ति को कोई नई चीज पैदा नहीं करनी होती है, बल्कि जो है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, बस यही सीखना और यही सीखने की कला उसे अख्तियार करने की जरूरत है। जीवन न बन जाए भला, उससे पहले सब लोगों को सीख लेनी चाहिए जीवन जीने की कला।